स्टार्ट कर देना शीट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बताते जाए ना कहाँ तक। सिक्स क्वेश्चन में कोई डाउट पूछना। ABCD आर कोफिशिएंट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें आप, ठीक है सर। जैसे मान लें आप कोई एक टर्म इवेल्युएट कर देता हूं मैं आपके लिए ना, क्योंकि सारी टर्म सिमिलर है ना, A अपॉन A प्लस बी, C अपॉन C प्लस डी, B अपॉन B प्लस सी ना। तो A जो है उसको ले लेते हैं NCR, ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं। तो B ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, NCR प्लस 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा NCR, ठीक है ना, यानी कि A और A प्लस बी, NCR और NCR प्लस 1 कितना आ जाएगा, N प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा N प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है। दोनों को आप ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे तो N प्लस 1 आएगा, ठीक है सर, नीचे N प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R प्लस 1, समझ में ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई, दुनिया में जहां जहां R है ना, R है, अब जो है अगले टर्म के लिए ना, यानी कि राइट साइड में जो टर्म है, सॉरी राइट साइड में जो टर्म है B अपॉन B प्लस C के लिए, B की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा NCR प्लस 1, C की जगह क्या लिखूंगा NCR प्लस 2। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक्सप्रेशन सेम रहा है A अपॉन E प्लस बी, बस क्या एक टर्म आप आगे खिसक गए, ठीक है ना। NCR की जगह कितना आ गया, NCR प्लस 1, NCR प्लस 1 की जगह आ गया NCR प्लस 2। दुनिया में जहां जहां आ रहे R की जगह आ गया R प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां आ रहे R की जगह R प्लस 1 आ जाएगा, प्लस समथिंग इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा R की जगह R प्लस 1, तो ये आ जाएगा R प्लस 2 डिवाइडेड बाय N प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब R की जगह R प्लस 1 और R प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, एक बार और R प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, A के बाद B, B के बाद C, तो एक और आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, R प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय N प्लस 1, हो गया प्रूफ। बस एक चीज आपको देखनी थी, ये वाली चीज ऑब्जर्व करनी थी, उसके बाद बाकी चीजें क्या उसी ऑर्डर में लिखी हुई हैं, ठीक है। सिक्स्थ, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, आपको डाउट 10th में, अच्छा क्या 8 दिया था क्या, नहीं दिया था। हाँ भी तो 10th से पहले, 10th में कोई 10th से पहले ना, तो 10th जो है इन द एक्सपेंशन फाइंड द टर्म नॉट कंटेनिंग x है ना, ऐसे वो टर्म्स बताना जिसमें x न हो। तो x न हो तो एक्सपेंशन लगाए थे अपन, ठीक है ना, 1 को एक टर्म मानते हुए बाइनोमियल है ना, और बाकी क्या x प्लस 7/x ले लिया। तो वे पहला टर्म जो है ना यही कर लेते हैं। आज मेरा मूड नहीं है ना 1 प्लस x को एक टर्म मानने का ना, ठीक है ना, मैं तुम्हारे पर बावड़ा तो हूं नहीं, ठीक है सर ऐसा करें कुएं में कूद जाए ना, तो चलो साथ ही कूद जाते हैं। हाँ भी तो आगे बढ़ते हैं ना, 1 को एक टर्म माना है ना, 1 को एक टर्म और x प्लस 7/x को अगला टर्म। तो पहला टर्म आएगा 11C0 और 1 की पावर आ जाएगा 11, तो यह आ जाएगा x प्लस 7/x की पावर 0 आ जाएगा। क्या बोला है इन्होंने, टर्म नॉट करनी, सही है। तो पहला टर्म जो उसमें x नहीं आ रहा, हेलो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, ये इसमें टर्म में x नहीं आ रहा है। अगला टर्म क्या है 11C1, ये आएगा x प्लस 7/x, ठीक है सर, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा आ रहा है, ठीक है सर। अगला टर्म है ना, अगला टर्म आ जाएगा 11C2, इसमें आएगा x प्लस 7/x का स्क्वायर, इसमें नहीं आएगा ना, इसमें एक टर्म ऐसा आएगा भाई 2 इंटू दिस वाला टर्म, बेसिकली क्या है 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना, 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लोगे ना, तो दोनों को बराबर बराबर बांट दो, ठीक है, प्लस इसके बाद आएगा 11C3 और x प्लस 7/x की पावर 3, ठीक है सर। क्या आएगा, x क्यूब आ जाएगा, नहीं आएगा इसमें ना, बेसिकली बराबर बराबर बांटना था, तो इसके 3 के बराबर बराबर टुकड़े होते ही नहीं है एक्चुअली, है ना, तो इसमें नहीं आएगा। तो बेसिकली किस किस में आएगा, 0 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 तो है ही नहीं। कर लोगे, 2C1 लिखना है, 4C2 लिखना है, 6C3 लिखना है, बराबर बराबर देना है इनको, 8C4 लिखना है और 10C5 लिखना है ना, कर लोगे, ठीक है। 10th के बाद भी 14 क्या कहता है, 14 तो 14 भी IIT का सवाल है ना, IIT में आया हुआ सवाल है, भयानक सवाल है। SN कैपिटल SN
अच्छा, तो ये सबसे पहले एस एन लिख लेते हैं ना एक बार, ठीक है ना, जो छोटू एस एन है ना वो लिख लेते हैं। तो छोटू एस एन जो है क्या है, एक जीपी है, जीपी के टर्म कितने हैं, n+1, ठीक है सर। तो इसका सम जो है कितना आ जाए, क्यू की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय क्यू -1। यहां तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एस एन भी जीपी है, दिख रहा है, एस एन भी जीपी है, एस एन भी लिख ही लेते हैं फिर, और क्या, बड़ा एस एन इज इक्वल टू, ये कितना आ जाए, ये आ जाए q+1 बाई 2 की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय q+1 डिवाइडेड बाय 2 -1। समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अभी उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा है, मैं उसके बारे में आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है ना। n+1 C1 फिर n+1 C2 इंटू S1 S2 Sn, ठीक है ना, जनरल टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की चीज जो है उसका जनरल टर्म लिख रहा हूं। तो n+1 क्या लिखा है, Cn, तुम थोड़ा चुप रहो ना, n+1 और कितना लिखा है, Cr लिखा है, और S1 S0 आ रहा है ना यहाँ पर, तो एक ये चीज क्या है, कम है, तो SR -1 आ रहा है, ठीक है, ये n+1 Cr सही लिखा है, ये एक कम है, सही है, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और R का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n+1, ठीक है, सिग्मा लिखा हुआ है, R का वैल्यू 1 से लेकर के n+1, ठीक है सर। अच्छा, SR -1 कितना आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां यहां पर n है, n की जगह n-1 लिख दूं, ठीक है सर। तो ये कितना बन जाएगा, q की पावर n -1 अपॉन q -1। भाई q -1 तो क्या है, इस सिग्मा साइन के बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, q की पावर r -1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो ये सिग्मा बनेगा सिग्मा n+1 CR q की पावर r -1, ठीक है सर, ये तो इससे मल्टीप्लाइड है, और q -1 में सिग्मा साइन के बाहर ले गया ना, q -1 जो है ये सिग्मा साइन के बाहर आ गया, r का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n+1, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसके दो टुकड़े कर लिए ना, एक तो क्या लिखा है n+1 CR, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ, ये एक अलग सिग्मा साइन चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरा सिग्मा साइन के चल रहा है n+1 CR q की पावर r। देखो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू x² nc3 x³ ncr x की पावर r। तो ये वैसे ही कुछ लिखा है ना, पर यहां पर इंडेक्स क्या n+1 है। अच्छा, तो ये किसका एक्सपेंशन लिखा है, ये लिखा है 1 + q की पावर n+1 का एक्सपेंशन लिखा है। मैं पहले दो टुकड़े कर देता हूं इसके लिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन q -1, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1, ठीक है सर, और एक पार्ट तो आ रहा है n+1 CR q की पावर r, ठीक है सर, और एक आ रहा है -1 अपॉन q -1 सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के n+1 से लिखा, और क्या है NCR, सॉरी n+1 CR, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो ये वाली चीज कितना आएगा भाई इसमें, लेकिन r जो है वो 1 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है। अच्छा, अगर ये 0 से स्टार्ट होता, 0 से लेकर के n+1 जाता, तो ये पूरी चीज क्या बनता, 1 + q की पावर n+1 बनता। अच्छा, अगर r की जगह 0 होता, तो r की जगह 0 रखने पर आता क्या, n+1 C0, उसका वैल्यू कितना होता है 1, और q की पावर 0 वो भी 1, तो बेसिकली क्या है, 1 बचा हुआ है। देखो अगर फड़फड़ा जाओ ना तो बता देना, 1 अपॉन q -1, ये लिखा हुआ है q+1 की पावर n+1 और -1, ठीक है ना। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना आएगा, n+1 C0 q की पावर 0, n+1 C1 q की पावर 1, n+CR q की पावर r, कहां तक, 0 से लेकर के n+1 तक। तो 0 के लिए जो टर्म आ रहा है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा -1 अपॉन q -1। अच्छा, ये वाली चीज क्या है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखिए, बस 0 के लिए नहीं लिखा। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर पावर जो है, सॉरी ऊपर वाला इंडेक्स जो है n+1 है, तो 2 की पावर n+1 आएगा, तो यहां पर आएगा 2 की पावर n+1, पर 0 के लिए जो वैल्यू आती है 1 आएगा, ठीक है ना, वो घटा दिया। भाई ये वाला 1 ये वाला 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, q+1 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n+1, तो ये बनेगा q+1 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय q -1, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, तो अपने को बेसिकली इसको इसी के बराबर प्रूफ करना था, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर n+1 से ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया
तो बन जाएगा q+1 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय, इसको 2 की पावर n+1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा चलो ठीक है, वहां राइट साइड में 2 की पावर n भी लिखा हुआ ना, यहां पर आ जाएगा q-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n+1, ठीक है, ऐसा आएगा। तो जब इसको 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे ना, नीचे दिख गया 2 की पावर n, वो कट जाएगा, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम आ गई ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी आगे अगला क्वेश्चन 17 एन जे आर इज इक्वल टू दिस, तो एन जे आर और एन जे एन माइनस आर बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है सर। अच्छा तो अपन लिख लेते हैं भाई, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एन जे आर बेसिकली ये प्रूफ करना है, एन जे आर अपॉन एन जे एन माइनस आर है, इसका वैल्यू 1 है, ये अपने को साबित करना है। तो एन जे आर तो अपने सामने ही लिखते हैं, तो एन जे आर 1 माइनस एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर आर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय एन जे एन माइनस आर। तो दुनिया में जहां जहां आर है, आर की जगह क्या करना है, एन माइनस आर करना है, तो एन 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 चलता रहेगा, क्या करना है, इस आर को रिप्लेस करना है एन माइनस आर से। तो आर की जगह जब लिखा ना आपने एन माइनस आर, तो एन एन कट जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, n की जगह, अरे ऐसे ही देख लो, r की जगह लिखना है n माइनस आर, या n माइनस आर की जगह लिखना है r, एक ही बात है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह r आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर r+1, ठीक है, ऐसा, और डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स, आर की जगह लिखना है n माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस आर की जगह आ जाएगा n माइनस आर, ठीक है ना, ऐसा। इसको अपने को प्रूफ करना है कि ये 1 है। देखो भैया गिनना चालू करना ना, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के r+1 r+2 r+3 से लेकर के n, ठीक है सर, यही तो मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 3 से लेकर के r+1 r+2 से लेकर के n, और गिनना चालू करना 1 2 3 4 5 से लेकर n माइनस r+1 से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर n, आ गया ना 1। हाँ जी, और कौन सा क्वेश्चन जरा, 19 में कोई डाउट, 19 में डाउट है, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन्ड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग पावर, ऐसे है ना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोडक्ट। तो भी आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया ना, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर के आगे तक, कहां तक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, ठीक है ना, ऐसा आपने किया, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन्ड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग पावर। तो भाई सबसे छोटी पावर जो ना, हाँ राहुल ध्यान सुनना अब, ठीक है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, जब ये 1 इस 1 से 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट टर्म आएगा, और वो क्या है 1, उसी को इन्होंने क्या बोला a0 है ना, तो a0 इफेक्टिवली है क्या, 1 ही है, प्लस क्या आएगा a1x आएगा, कैसे आएगा, 1 इंटू एक्स इंटू बाकी सारे 1 आ जाएगा ना, x आ जाएगा। हाईएस्ट पावर कैसा आएगा, जब सभी ब्रैकेट के हाईएस्ट x की पावर को उठाया जाए, तो पहले ब्रैकेट की हाईएस्ट x की पावर क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद 4 से लेकर के n, तो जो सबसे बड़ी x की पावर बनेगी
वो बनेगी x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 पावर ऐड होंगी ना, ठीक है सर, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो x की कौन कौन सी पावर आ रही है, 0 1 2 3 से लेकर के n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितने अलग अलग नंबर आ गए भाई, ये नंबर प्लस 1 भाई, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, से लेकर के कहां तक है, n इंटू एन प्लस 1/2 तक है। तो जब 1 x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये कितनी टर्म है, 4 टर्म है। x की पावर 1 2 3 से लेकर के x की पावर ये, तो इतनी टर्म है, प्लस एक एब्सोल्यूट टर्म भी तो है 0, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस 1, ठीक है सर। अभी और किसी पार्ट में डाउट, कौन पूछा था ये, हाँ बी पार्ट, अच्छा सी पार्ट हो जाएगा 20, इसके आगे कुछ दिया था, एक्सरसाइज 2 दिया था ना। अभी एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कोई डाउट, बढ़िया। 8th कुछ दिया था इसके आगे, 8 दिया था, कहां तक दिया था, 10 तक दिया था। 8th में कोई डाउट, 8 पूछना। तो भाई सिग्मा लिखा हुआ है ना, सिग्मा लिखा हुआ है जनरल टर्म। हाँ बालिके बताओ भाई, ये जिस चीज का सिग्मा लिखा है ना, किसका सिग्मा लिखा है, जनरल टर्म बता दो। आर हाँ हाँ 1 से लेकर के n तक, ठीक है सर। और सही है, गलत है, आर आएगा ना भाई, 1c1 2c2 3c3 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाए आर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और क्या आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और कितना है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये और ये कट गया, ये इन दोनों में क्या बचेगा, ये नंबर बच जाएगा n माइनस आर प्लस 1, और इन दोनों में क्या r बच जाएगा, r उससे कट जाएगा। तो कुल मिला के जो चीज बची वो है n माइनस आर प्लस 1, ठीक है सर, ये बचेगा। तो n प्लस 1 ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म सिग्मा के बाहर आ जाएगा, और 1 का सिग्मा क्या होता है, n बताया था मैंने आपको, याद है ना, 1 का सिग्मा, तो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड है 1 का सिग्मा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और पहले r नेचुरल नंबर्स का सिग्मा क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। 9th में कोई डाउट, 10th ठीक है भाई, बढ़िया। आज तो लगा मुझे कि आपने होमवर्क किया। बेटा देखो यहाँ से 1 ले लो, ठीक है सर, कहीं से भी x ले लो ना, ये सारे बाकी सबके 1 ले लो, और इसका x ले लो ना, 1 1 1 1 1 और इनटू दिस x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। बेसिकली ये है कि यहाँ आएगा x की बार 0 आएगा, x की बार 1 आएगा, x की बार 2 भी आएगा। सोचो आएंगे भी, सारे टर्म आएंगे, सारी x की पार आएंगे, बना लोगे आराम से। आगे बढ़ा जाए तो भी मैं पिछली टर्न पे मैंने जो यहाँ पर आपको छोड़ा था, ठीक है ना, वो ये था कि भी किसी भी रियल नंबर को जो है आप उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में जो है डिवाइड करके ना, पार्ट करके आप लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इंटीग्रल पार्ट जो वो कैसे देखा जाता है, उस रियल नंबर से जस्ट पहले की तरफ, जस्ट कम, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है। जैसे 3 का इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो r इज इक्वल टू लिखा हुआ है i प्लस एफ, ठीक है ना, f, तो f क्या हो जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है ना, f 0 से 1 आ जाएगा। 0 कब होगा, जब जो नंबर है ना r वो खुद क्या इंटीजर आ जाए। जैसे 3 का इंटीग्रल पार्ट है 3, ठीक है ना सर, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ
2 प्लस रूट 3 की पावर 6। इसका आपको इंटीग्रल पार्ट बताना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। तरीका ये है, लिखो इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट। हाँ राहुल, इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, है ना। इनफैक्ट 2 माइनस रूट 3 की बार 6 आएगा इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट। इन दोनों को एक्सपैंड कर दिया ना, दोनों को एक्सपैंड कर दिया। इसका बाइनोमियल हाँ भाई, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा 6c0 2 की पावर 6, फिर कितना आएगा 6c1 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा प्लस आगे तक। ठीक है सर, इसका एक्सपेंशन आएगा 6c0 2 की पावर 6 माइनस आएगा 6c1 2 की पावर 5 इंटू रूट 3 और आगे तक। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये जो रियल नंबर है ना, बोल दिया कि इसका इंटीग्रल पार्ट आई है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट एफ है। ठीक है सर, और हमें दूर से दिख रहा है, दूर से दिख रहा है। ठीक है ना, दूरबीन लगा के नहीं, बस दिख रहा है दूर से। ठीक है सर, क्या कि ये नंबर इंटीजर नहीं है। ये तो मेरे घर की भाई भी जानती है 2 प्लस रूट 3 का इंटीजर नहीं है। इसकी पावर 6 जो है वो भी इंटीजर नहीं आएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर की पावर 6 जो है वो इंटीजर नहीं आएगा। तो एफ का वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। ठीक है ना, एफ जो है वो 0 नहीं है। ठीक है ना, अगर ये इंटीजर नहीं तो एफ 0 नहीं है, एफ पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, 2 माइनस रूट 3 कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3 आएगा 0.27 के आसपास आ जाएगा। 1.7 मान लो, 0.3 मान लो। 0.3 की पावर 6 क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, और वो पॉजिटिव नंबर भाई क्या होगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। सही बात है ना, 0.3 का स्क्वायर 0.09 पॉजिटिव आएगा और 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसको बोल दिया F1। ठीक है ना सर, अपनी विशेष टिप्पणी भी दे देते हैं अभी भी जो हमने दी है, वो ये है कि f जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और बाय डेफिनेशन 1 से तो कम होता ही है, बताया था पिछली बार। और F1 के बारे में सेम चीज है ना, F1 भी जो है वो पॉजिटिव नंबर है और 0 से 1 के बीच में है। तो इन दोनों में कोई डाउट है? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों को जोड़ दिया तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा i प्लस एफ प्लस F1, और राइट साइड में जब जोड़ोगे तो ये काटापीटी मच जाएगी, 61 63 65 कट जाएंगे। ठीक है सर, तो राइट साइड में आ जाएगा 2 टाइम्स भाई 2 की पावर 6 कितना आएगा? 4, 64 आ जाएगा ना, ये 64 आ रहा है। अच्छा, अगला टर्म कितना आएगा? 62 कितना आ जाएगा? 15, 2 की पावर 4 16 16 15 180 इंटू 3 आ जाएगा ना, 180 इंटू 3 540 आ जाएगा, है ना, 540 आ जाएगा। अच्छा, अगला टर्म 62 फिर 64 आएगा, 64 इंटू कितना आएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 64 कितना आएगा? 15 15 4 60, और रूट 3 की पावर कितना आएगा? 4 आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है सर, तो 9 इंटू 60, 9 इंटू 60 आएगा नहीं, 9 इंटू 60, तो ये भी 540 आ रहा है, 540 आ रहा है, आ रहा होगा है? आगे बढ़ते हैं, फिर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, और कितना आएगा? 66 तो 1 आ जाएगा, रूट 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस 27 प्लस 27। ठीक है सर, लिख लो यहां तक।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नंबर कितना आ रहा है, खैर इससे कोई खास लेने देना नहीं है, परंतु दूर से दिख रहा है ये नंबर जो है क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटू 2 इवन इंटीजर। तो राइट साइड जो है वो क्या अपने आप में एक इंटीजर है और वो एक इवन इंटीजर है, ठीक है सर। अच्छा एफ का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 1। तो ये वाली तस्वीर जो है एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस समथिंग समथिंग अगर एक इवन इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आइटम क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ये बात तो आ रही है ना खोपड़ी में, ये इंटीजर आएगा। भाई एफ जो है वो क्या है, 0 से लेकर के 1 है, F1 भी क्या है 0 से लेकर के 1 है, ठीक है सर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो लघुत्तम मान क्या आ सकता है 0 और उच्चतम मान क्या आ सकता है 2। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो 2 आ सकती है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा तो ये लिखा I प्लस समथिंग समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू इवन, ठीक है सर। तो ये समथिंग समथिंग क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब इसमें क्या है, कौन सा इंटीजर आ रहा है राहुल, 1 है ना, 1 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ना, इसमें जो है 1 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो 1 होगी ना, ऐसा समझ में आ रहा है ना, 1, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। अच्छा बस हो गया मेरे ख्याल से ना। क्या पूछा था इन्होंने, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट, अपने को ये निकालना था ना आई, ठीक है सर। ये अपने को दिख गया 1 आएगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आई कितना आ जाएगा, दिस नंबर -1 आ जाएगा जी। 2 3 क्या बताया तुमने, 2 3 4 1 गलत है ना, 2 7 0 1 आएगा। 27 कर लोगे आप, 2 3 4 1 आ रहा है, 2 की पावर 6, ठीक है 630 आएगा ना। एक कौन सा ये वाला टर्म भाई 720 आएगा इनफैक्ट, 15 15 इंटू 16 240 होगा, 240 720 आएगा ये। कर लोगे ना, 2701 आ रहा है ना आंसर, है ना 2701, ठीक है ना, ये आपका आंसर। क्या ये तुमने तो बताया था, ये f प्लस F1, अरे ये डिड्यूस हो गया, सही है, ये डिड्यूस हो गया, सही है। फिर क्या है, अरे 0 से 1 और 0 से 1, अगर आप एक चीज जोड़ दें जो 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 से 2 ही तो आएगा। इंटीजर प्लस समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर आ रहा है, तो वो आइटम क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला इसी सवाल का जो ना अगला पार्ट है, जैसे 2 + √3 को लिखा ना आपने I + F, ठीक है सर। तो इसको बोल दिया गया ना, इस चीज को बोल दिया गया n, है ना, n क्या है, I + F ही है, ठीक है ना, I + F इज इक्वल टू n। आपको बताना इसका वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाय 1 - F, ठीक है ना। बताओ इसका वैल्यू क्या आ गया, n क्या है, नंबर खुद है, और f क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हाँ जी, n तो कितना है, 2 + √3 की पावर 6। अच्छा देखो 1 - F है ना, F + F1 कितना आया था, 1 आया था, ठीक है सर। तो 1 - F कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और F1 बेसिकली क्या है, ये है, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 + √3 की पावर 6, ठीक है। और 1 - F बेसिकली क्या आ जाएगा, F1, और वो है 2 - √3 की पावर 6, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो 2 + √3 इंटू 2 - √3 कितना आएगा, 1, 1 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर 3 प्लस रूट 7 की पावर n इज ऑड इंटीजर। हाँ स्टार्ट कर दें। इधर देखो ना 3 प्लस रूट 7 की पावर n दे रखा है, तो इसका इरेशनल कॉन्जुगेट जो है वो आएगा 3 माइनस रूट 7 की पावर n, ठीक है ना, 3 माइनस रूट 7 की पावर n, ठीक है ना सर। इसको बोल दिया अपन ने कि भाई i प्लस एफ है, और ऐसे ही दिख रहा है भाई दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे ही देख लो 3 माइनस रूट 7 क्या आएगा, 0 से 1 आएगा, दिख रहा है ना। 3 माइनस रूट 7 जो है वो 0 से 1 आ रहा है, हाँ ऑल ठीक है ना। 3 माइनस रूट 7 0 से 1, तो उसकी पावर n भी कितना आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। उसको अपन बोल देते हैं f1, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ऐड कर दिया ना, तो ये आएगा i प्लस एफ प्लस f1, कितना आ जाएगा nc0 3 की पावर n, वो तो जुड़ेगा, तो ट्वाइस आएगा nc0 3 की पावर n, ठीक है सर। प्लस अगला वाला कट जाएगा, रूट 7 की पावर 1 रूट 7 की पावर माइनस रूट 7 की पावर 1, वो दोनों कट जाएंगे। फिर अगला आएगा nc2 3 की पावर n माइनस 2, और रूट 7 की पावर 2 आ जाएगा 7, वगैरह वगैरह ना, ऐसा आ जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है ये वाली तस्वीर जो है वो क्या बनेगी, इंटीजर बनेगी, समझ में ना। रूट 7 की हमेशा पावर क्या आएगा, इवन आएगा, वो इंटीजर। 3 की पावर जो भी है इंटीजर, NCR जो भी होता है वो हमेशा इंटीजर, तो सब इंटीजर है। इंटीजर इंटू 2 क्या है, इवन इंटीजर है। अगेन फंडा वही है ना कि ये जो चीज है ना, इसका जो वैल्यू हो सकता है वो 0 से 2 हो सकता है, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या दे रखा है, इवन इंटीजर, तो इसको पहली बात तो क्या है, इसको 1 होना ही पड़ेगा, और जब ये 1 होगा तो i का वैल्यू इवन माइनस 1 यानी कि ऑड आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर 5 प्लस 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1, n क्या नेचुरल नंबर है, तो 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर, इज इवन, ठीक है ना। ये आपको शो करना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो इवन है। हाँ जी, इसका इरेशनल कॉन्जुगेट क्या आएगा भाई, ध्यान देखना ना, बहुत चालाकी से देखना आप, ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 3 ना, इसका इरेशनल कॉन्जुगेट क्या होगा, इरेशनल के पीछे जो है आप नेगेटिव लगा दें, ठीक है सर। परंतु सोचने वाली बात ये कि इसमें जो है जो इरेशनल कॉन्जुगेट है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है सर। परंतु यहां पर जो है ना पॉजिटिव नंबर है या नहीं है, नेगेटिव है। ऐसे देख लो अंदर ऐसे, रूट 3 कितना होता है 1.7, 1.7 इंटू 3 कितना आएगा 5.1, तो 5 माइनस 5.1 कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये नंबर जो है नेगेटिव है, ठीक है सर। और कैसा आ रहा है, 0.1 जैसा आ रहा है। 0.1 की पावर जो है बढ़ते जाओगे तो जो रेंज आएगा यहाँ पर, रेंज आ रहा है 0 से 1, f1 का वैल्यू 0 से 1 आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा -1 से 0, -1 से 0, ये समझ में आ रहा है ना, -1 से 0, ठीक। तो दोनों को जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, इसको बोल दिया i प्लस एफ है, i प्लस एफ है, ठीक है। इसको बोल दिया f1 है, ठीक है सर। और दोनों को जोड़ दिया ना, तो ये कितना आ जाए, मैं 1-2 टर्म लिख देता हूँ, 2n प्लस 1 C0, 5 की पावर 2n प्लस 1,
ठीक है सर। फिर अगला टर्म आएगा 2n प्लस 1 C1 5 की पावर 2n और मल्टीप्लाइड बाय 3√3। ठीक है सर, ऐसे प्लस करके आगे आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा 2n प्लस 1 C0 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 2n प्लस 1 C1 5 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3√3 और प्लस करके आगे दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा I प्लस F प्लस F1। राइट साइड में क्या आएगा, वापस इवन ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है ना सर। तो 2 टाइम्स करके आ जाएगा 2n प्लस 1 C0 5 की पावर 2n प्लस 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। यहां पर इंटीजर आएगा, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है इवन इंटीजर आएगा। तो राइट साइड तो क्लियरली दिख रहा है कि इवन इंटीजर आएगा। अच्छा f प्लस F1, भाई F1 तो है ना, f तो बाय डेफिनेशन क्या है 0 से 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है f का वैल्यू 0 से 1 आएगा और F1 का वैल्यू क्या -1 से 0 आएगा। क्या हुआ, अरे क्या है, अरे 0 क्यों, हाँ देख लेते ना। तो इसका इस चीज का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है ना, वो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, ठीक है सर। और वही फंडा की इंटीजर पे समथिंग समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर आएगा, तो ये समथिंग समथिंग इंटीजर आ जाएगा। तो ये वाली चीज है, इसको 0 ही होना पड़ेगा। तो बेसिकली f इज इक्वल टू f प्लस F1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना ऐसा। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ लास्ट 10 कोफिशिएंट्स, सम ऑफ लास्ट 10 कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 19। इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो जो टर्म्स आएंगी उनमें आखिरी 20 टर्म्स के जो कोफिशिएंट है उनका सम क्या होगा। आखिरी 10 भी टोटल कितनी आएंगी, 20 आएंगी। पहला कितना होगा C0 C1 C2 C3 0 से स्टार्ट है तो आखिरी की 10, तो टोटल 10 है। तो 11वीं टर्म क्या होगी भाई, 0 से लेकर के 9 तो कितनी होगी 10। 11th टर्म कितने आ गई C10, तो 11th टर्म है C10 इसका कोफिशिएंट। 12th टर्म 11 और आखिरी वाली टर्म आ जाएगी 19C19, ठीक है सर। ये आखिरी की 10 टर्म लिखी हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आखिरी की 10 टर्म। इसका वैल्यू अपने को बताना है तो इसको S मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा 19C10 जो है वो किसके बराबर आएगा, 19C9 के बराबर आएगा। 19C11 जो है बराबर आएगा 19C8 के और 19C9 जो है बराबर आएगा 19C0 के। ये आइटम सेम है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2S। और यहां पर क्या है 0 1 2 3 से लेकर के 9 10 11 19 सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया, वो कितना होगा 2 की पावर 19। तो राइट साइड लिखा है 2 की पावर 19, 2 से डिवाइड कर दिया तो S आ जाएगा 2 की पावर 18, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ ये देखो 19 पहला जो टर्म आएगा वो कितना आएगा C0 आएगा, अगला वाला C1 आएगा, C2 आएगा, C9 तक क्या आएगा 10th टर्म आएगा। मैं लिख देता हूँ ना, मेरी ही गलती है ना, मैं ही लिख देता हूँ ना, C0 C1 C2 से लेकर के C9, ठीक है ना। ये वाला टर्म कितना है 10th टर्म है, C19 जो है वो 20th टर्म है, ठीक है सर।
अरे तो गिन लो ना आखिरी के 10 टर्म कौन से हैं। माइनस कर दे मतलब टू की पावर 10 आ रहा है आपका आंसर। नहीं गलत है आपका आंसर ना, आपने कुछ जो है चमत्कार कर दिया है। दोबारा बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर हमें निकालना है आखिरी के 10 टर्म का सम। सही है, पहले वाले ऐड कर लें, पहले 10 से ऐड कर लें। ठीक, उतने ही उधर माइनस कर बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें आप। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। फिर वो सम का पावर पहले तो पहले 20 का तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, पहले 20 का मतलब सबका ही सम का 2 की पावर 19 आ जाएगा। हाँ, और फिर पहले 10 का क्या फॉर्मूला लगाया आपने, ये किसने बताया आपको है ना, 19C0 से लेकर के 19C9 2 की पावर 9 आ जाएगा। कोई बात नहीं, सोचना है ना, आराम से सोचना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। भाई इसका वैल्यू बताना है आपको। ये इसका वैल्यू कितना आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10C0 माइनस 10C1 प्लस 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 10C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर से लेकर के आगे तक 10C10 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 9। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बताया था मैं आपको ना, ऑप्शन है नंबर जो है एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है सर, नंबर जो है नेचुरल नंबर होगा। ऑप्शन सी है नंबर जो है नॉट रैशनल। ठीक है सर, ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑप्शन ई है एटलीस्ट 2 ऑफ अबव आर करेक्ट। ऑप्शन एफ है एग्जैक्टली 3 ऑफ अबव आर करेक्ट। ऑप्शन जी है एटमोस्ट 3 ऑफ अबव आर करेक्ट। और अबव का मतलब है जो इससे पहले जो ऑप्शंस आ गए ना, वो मल्टीपल चॉइस है ना, एक से अधिक जो है करेक्ट हो सकता है। अब लगा तुक्का है। नहीं, 1/2 के उस टर्म कैसे मल्टीप्लाइड है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं।
इसमें क्या है 1/2 जो है ना कॉमन ले लिया ना पूरी सीरीज में 1/2, तो क्या बन जाएगा tan C0 माइनस tan C1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आ जाएगा tan C2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है सर यहाँ tan C0 आएगा। अच्छा देख लो क्या लिखा हुआ है ना tan C0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 की पावर 0, tan C1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 की पावर 1, tan C2 इंटू माइनस 2 की पावर 2, फिर आगे क्या लिखा है tan C3 माइनस 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, और यहां पर क्या आ जाएगा tan C10 इंटू माइनस 2 की पावर 10। ठीक है सर, तो ये पूरी चीज जो है किसका एक्सपेंशन बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर r का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है 1, यानी कि nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब, ऐसे आ जाएगा। यहां पर x का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है ना 1 माइनस एक्स, तो ये किसका एक्सपेंशन लिखा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये लिखा है 1 माइनस 2 की पावर 10 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, -1 की पावर 10 आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1/2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा 1/2 क्या है फ्रैक्शन है, सही है, नेचुरल नंबर है नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, ये गलत हो गया ना, रैशनल है। कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये सही है, ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ द अबव है करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। एट एग्जैक्टली 3 आर करेक्ट है ना, ये भी सही है। एट मोस्ट 3 ऑफ द अबव, ये गलत हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले ना ए डी और ई जो है वो 3 करेक्ट हो चुके हैं ना बस। जो भी रियल होता है वो कॉम्प्लेक्स तो होता ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये वाली चीज जो है ना, ये फोटो जो है इसका मीनिंग होता है कि x का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ऐसा, ये आप आगे भी देखेंगे फंक्शंस के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज का मतलब है x के फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना इसका वैल्यू क्या होगा ना 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना, का फ्रैक्शनल पार्ट। ये वाली चीज बतानी है। n एक नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है, गिवन n इज अ नेचुरल नंबर। कर लिया? हाँ स्टार्ट कर दें। देखो ये क्या लिखा है 9 की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो 9 की पावर n लिखा है डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। अच्छा तो 9 की पावर n है, 9 को क्या लिखा, 9 को जादू मंत्र से लिखा 1 + 8 है ना की पावर n, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 8। चमत्कार तो नहीं लग रहा ना ये, तो 1 + x की पावर n है ना, इसका एक्सपेंशन लगा दिया, तो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन कितना आ जाएगा भाई nc0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस nc1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस nc2 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर वगैरह वगैरह और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना, ऐसा आएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। भाई ये वाली फोटो जो है ना पूरा 8 का मल्टीपल आ रहा है, वो 8 आप काट दोगे, nc1 प्लस nc2 इंटू 8 प्लस nc3 इंटू 8 का स्क्वायर, वो अपने आप में क्या है इंटीजर है, ये पूरा पार्ट जो है इंटीजर बन रहा है बेसिकली ना। अच्छा क्या बचा, ये 1 आएगा, 1/8 बचा, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ना 1/8 प्लस इंटीजर, ठीक है ना, का फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या आएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 आ जाएगा। भाई 2 + 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 1/8, ठीक है ना, 3 + 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/8, तो आंसर जो है 1/8 है। भाई आप कैसे भी करें ना, ये इसके अलावा कुछ और आंसर आ सकता है क्या, फिर क्यों बात कर रहे हैं। वैसे भी तो मतलब सही मेथड था ना वैसे करना, n पर केस बना के कि भाई इतने ऑर्डर
जरूरत क्या है? अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन फालतू थोड़ा ना होता है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट NC0 प्लस n+1 C1 प्लस n+2 C2 से लेकर के आगे तक n+R CR बराबर है n+R+1 CR, ठीक है ना। ऐसा इस पर है ना आईआईटी में, इस पूरे इस कॉन्सेप्ट पर है ना आईआईटी में एक सवाल आ चुका है जो 10 नंबर का था एक्चुअली, 2000 के अंदर आया था ना, ईयर 2000 के अंदर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई। इसका वैल्यू जो है ना NC0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना सर। तो अपन जो है ना इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं n+1 C0, समझ में आ रहा है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना। फायदा क्या ना, फायदा क्या, करोड़ों का फायदा ना, करोड़ों का फायदा आज नहीं, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद, ठीक है सर। n+1 C0 प्लस n+1 C1 है ना, ये क्या लिखा है NCR+1 NCR+1 कितना है n+1 CR+1। R का वैल्यू 0 और n की जगह इफेक्टिवली क्या है n+1 लिखा हुआ है, n+1 CR+1, तो आ जाएगा n+1 CR+1, ठीक है सर। इसमें आपने क्या जोड़ा, इसमें आपने ये और जोड़ दिया दिस प्लस दिस, तो क्या लिखा NCR+1 कितना आ जाएगा n+1 CR+1। तो यहां तक खत्म होते होते क्या आ चुका होगा n+1 CR+1, ठीक है ना, ये आ चुका होगा। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे मान लो आप यहां तक पहुंचे, अगर आप यहां तक पहुंचे तो क्या आया, मतलब ये वाली चीज जब खत्म हुई ना तो कितना आ जाएगा n+2, इसमें तो एक जुड़ गया और ये वाली चीज सेम रही, ठीक है सर। यहां तक पहुंचे तो क्या, इसमें तो क्या है, इसके खत्म होते क्या एक जुड़ गया और ये वाली चीज सेम रही, तो होता क्या है यहां पर क्या होगा, इसमें एक जुड़ जाएगा और ये चीज सेम रहेगी, वही लिखा है हेंस प्रूफ। यही चीज बार बार जो रिपीट हो रही है ना, बार बार वही चीज जो रिपीट हो रही है। नहीं और कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं ना। कोई सवाल जो है 10 स्टेप का हो ना, तो हम सोचें कि पहला स्टेप ये हो सकता था या वो हो सकता था, यही हो सकता था। सवाल 2 स्टेप का है ना, उसके लिए हम ये नहीं सोचते, ठीक है सर। 2 स्टेप के सवाल के लिए थोड़ा ना सोचा जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो बायनोमियल थ्योरम ना, अगला टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगला टाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं बायनोमियल एक्सपेंशन दोबारा कभी नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बायनोमियल एक्सपेंशन पहली बार लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए, और इसके बाद मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। लिमिट में आएगा, डेफिनेट इंडेफिनेट में कई जगह आएगा, कई बार आएगा, पर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। लिख लो भाई, लिखो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए, कुछ भी हो जाए ना, किसी भी इंडेक्स के लिए, मतलब नेचुरल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है। एन इज रैशनल बेसिकली, लोग बोलते नहीं है परंतु इरैशनल के लिए भी ये सत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके लिए जो कंडीशन है ना वो ये है कि मॉड ऑफ एक्स जो है 1 होना चाहिए, ठीक है सर। और है क्या बेसिकली, ये बाइबल है, जो रिलेशन में लिखने जा रहा हूं ना वो गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है सर। 1 सही में आपने गीता पढ़ी नहीं, 1 + x की पावर n, ठीक है ना, 1 + x की पावर n जो है, आगे बढ़ते हैं ना, 1 + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन जो होगा 1 + nx प्लस अगला टर्म आएगा n मल्टीप्लाइड बाय n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस
n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 into n minus 2 divided by 3 factorial multiplied by x cube and so on till infinity. ठीक है सर, ये होगा. अच्छा, मॉड एक्स लेस देन 1 है ना, इसका रीजन, ठीक है ना, इसका रीजन ये, अगर मॉड एक्स जो है 1 से ज्यादा आ जाएगा ना, 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी ना, जो आखिरी आने वाले टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लग जाएंगे. ठीक है सर, एक फंडा होता है कन्वर्जिंग का, ठीक है, सीरीज जो है अंत में, ठीक है ना, जब इन्फिनिटी वाली सीरीज है तो अंतिम टर्म जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए. अगर मॉड एक्स जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा तो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी. हाँ भाई, तो ये लिख लो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन यही है. इसके बाद जो एक्सपेंशन है वो इसी के डिराइव्ड वर्जन होते हैं, तो उनको आप याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. याद करने का एक आसान तरीका भी है, वो ये कि 1 जो है क्या लिखा हुआ है, बेसिकली NC0 लिखा हुआ है, n जो है क्या लिखा हुआ है, C1 लिखा है x. ठीक है सर, तो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, पर ऑफ कोर्स NC1 डिफाइंड ही नहीं होगा. अगर n मान लो 1/2 है तो 1/2 C1 डिफाइंड नहीं होता, पर अपने को एक तरीका मिल गया है ना, याद करने का तरीका मिल गया कि अफेक्टिवली लिखा हुआ क्या है, NC1, क्योंकि NC1 का वैल्यू n लिखेंगे, n क्या है 1/2. यहां पर भी क्या है, NC2 ही लिखा हुआ है ना, ये चीज लिखा हुआ है NC2 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. ठीक है सर, ऐसा तो मेरे घर की बाई को जो है यहां तक याद रहता है. ठीक है सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x आराम से लिख लेती हूँ. ठीक है ना, और IIT के लिए ना, IIT क्लियर करने के लिए आपको यहां तक याद करना है. ठीक है सर, बस ये डिफरेंस रह जाता है. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. लिखो भी लिखो आगे, इसी के डिराइव्ड वर्जन्स. ठीक है सर, तो सेकेंड एक्सपेंशन जिसका यूज नहीं है, जो आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, केवल आपको याद करना है. ठीक है सर, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n. ठीक है ना सर, इसका एक्सपेंशन. तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाली सीरीज में दुनिया में जहां जहां n है ना, n की जगह कितना आ जाएगा, -n आ जाएगा. ठीक है सर, तो -n से रिप्लेस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस nx. अच्छा, यहां पर क्या आएगा, -n और -n -1 आएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 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 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस. चिंता मत करो, चिंता चिता समान होती है ना, याद नहीं करना है. ठीक है ना, पहले वाला याद कर लोगे ना, काम हो जाएगा. n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब से लेकर के आगे तक इन्फिनिटी. ठीक है सर, अगला वाला एक्सपेंशन में ये लिख लेते हैं, थर्ड वाला. थर्ड एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर n. ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n. तो 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए क्या करें, x की जगह माइनस एक्स कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. n से तो कोई लेने देना नहीं है, माइनस आ जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, आ जाएगा, फिर वापस प्लस आ जाएगा. इसी चीज में यहां पर माइनस, यहां पर सेम, यहां पर माइनस, यहां पर सेम. ठीक है, सेम चीज आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. अगला चौथी चीज पे हम कंसंट्रेट करेंगे ना, चौथी चीज पर हम कंसंट्रेट करेंगे. यहां लिख दो ना, यहां लिख दो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n. ठीक है ना, ये बराबर आएगा. तो इसी के अंदर क्या करो, x की जगह माइनस एक्स, n की जगह माइनस n, तो आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे करके. ठीक है ना, फिर अगला क्या जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब करके, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल करके इंटू एक्स की पावर 4, ऐसा आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस वाली सीरीज में, ठीक है ना, जो हमने पीएनसी के अंदर छोड़ दिया था आखिरी, मैंने आपको दिया ना कोफिशिएंट मेथड, वो इस चीज से रिलेटेड है. ठीक है ना, वो इस चीज से रिलेटेड है. अच्छा, तो इसके अंदर ना हम निकालते हैं, लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r.
इसके अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा, इस सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r, ठीक है सर। अच्छा भी x की पावर 1 से क्या मल्टीप्लाइड है, एक टर्म, x की पावर 2 से क्या मल्टीप्लाइड है, दो टर्म, x की पावर 3 से क्या मल्टीप्लाइड है, तीन टर्म, तो x की पावर r से क्या मल्टीप्लाइड होंगे, r टर्म्स, ठीक है सर। तो लिखते हैं वो r टर्म्स है ना, तो r टर्म्स में पहला टर्म ये, फिर सेकेंड टर्म n+1, थर्ड टर्म n+2, फोर्थ टर्म n+3, समझ में आ रहा। तो rth टर्म जो होगी ना उसमें क्या आ जाएगा, n+r-1 आ जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा नीचे कितना आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, r के लिए r फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय जाएगा r का फैक्टोरियल, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अच्छा ये नंबर क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, किससे, 1 2 3 4 से लेकर के n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के n-1, और ऊपर भी 1 2 3 से लेकर के n-1, तो ऊपर तो नंबर लगातार में आ गए, 1 2 3 4 से लेकर के n+r-1, तो ये क्या बन जाएगा, n+r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है सर। देख रहे हो ना, इन दोनों का जोड़ जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली तस्वीर जो है उसे हम लिख सकते हैं n+r-1 CR, इसको हाईलाइट कर लो ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोफिशिएंट मेथड जो है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बेगर्स मेथड से आपका आंसर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको जरूरत नहीं है कोफिशिएंट मेथड याद करने की। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। दुनिया का सबसे आसान सवाल, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सपेंशन इज वैलिड, है ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, कहां से कहां तक हो सकता है। इंडिया यहीं पर तो मात खा जाती है। हाँ अब सही आया, क्या करें, 8 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस होता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3, और क्या जाएगा 1 + x/8, ठीक है, ऐसा बनेगा, की पावर 4/3 आएगा। तो ये जो आइटम है ना, इसका जो रेंज होना चाहिए, इसका जो मॉड होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। तो मॉड ऑफ x/8 लेस देन 1, ठीक है सर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 से 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला ना, दुनिया का दूसरा सबसे आसान सवाल, फाइंड 8th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर -1/2। इसके अंदर जो 8th टर्म आएगा ना, वो क्या आएगा वो बताना है। ऐसा बस लिख देना है, ठीक है ना, बस लिख देना है आपको, ठीक है ना, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, बस लिखना है। 8th टर्म के लिए x की पावर क्या आएगी, 7, स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है सर, x की पावर 7, तो क्या आ जाएगा, यही देख लेते ना, क्या आएगा, n-1 n-2, ठीक है। ऐसा कितने टर्म आएंगे, x की पावर 7 आएगा ना, तो ऐसे 7 टर्म आएंगे स्टार्टिंग विद n, ठीक है सर। तो n का वैल्यू कितना है, -1/2, तो -1/2, ठीक है सर, और इसमें से एक घटा दिया तो कितना आ जाएगा, -3/2 n-1, फिर क्या आएगा n-2, ठीक है, ऐसे करके कितने टर्म आएंगे, 7 टर्म आएंगे ना, 7 टर्म, तो 1 3 5 7, 7th ऑड नंबर क्या है, पहले ऑड लिखे हुए हैं, तो 7th ऑड नंबर क्या होगा, 13,
ठीक है, तो आ जाएगा -13/2, ठीक है सर। और फिर क्या आएगा, 2x की पावर आएगा ना, 2x की पावर आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, 7 का फैक्टोरियल। फिर माइनस कितनी बार आएंगे, ऑड बार आएंगे तो नेगेटिव आएगा। 2 2 2 कितनी बार आया, 7 बार आया, उससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -135 से लेकर के 13 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 7, ठीक है ना, ये आपका आंसर। और थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 3 - 5x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x की पावर -2। x की पावर 100 का जो कोफिशिएंट आएगा ना, वो आपको बताना है क्या होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। है? जादू करने से आएगा। अरे भी चमका है ना, अभी पावर जो है क्या नेगेटिव इंटीजर आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या इन्फिनिटी तक आएगा, x की पावर 1000 भी आएगा बेटा, अभी तुम देख तो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अभी 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखा है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - x की पावर -2 और क्या -5x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x की पावर -2। यहां तक समझ में ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर जो x की पावर 100 आएगा ना, तो क्या करें भाई, यहां पर निकाल लेते हैं x की पावर 100 का कोफिशिएंट। तो अपन ने देखा ना, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आता है, 1 - x की पावर -n, 1 - x की पावर -n के अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट आता है n + r - 1 cr, ठीक है ना, n + r - 1 cr। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, n का वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा, और r का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अबे x की पावर 100 का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर r का कोफिशिएंट होता है? हाँ 100, सही है। तो r जो है वो 100 है और n का वैल्यू जो है 2 है, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं, तो n + r - है ना, तो क्या आएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई करके भी आएगा, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट जो 3 मल्टीप्लाई करके भी आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 100 का n, ये तो मैंने r ली थी, कोई बात नहीं, r + n - 1, ठीक है ना, n + r - 1 cr। cr क्या हो जाएगा, ये cr बोलने में कैसा लगता है, cr एनीवेज आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां पर जो हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें x बाहर मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या x की पावर 99 है ना, यहां पर x की पावर 99 से x मल्टीप्लाई होकर के x की पावर 100 दे देगा। तो x की पावर 99 के लिए क्या, r का वैल्यू 99 और n का वैल्यू 2, तो आ जाए -5 है ना, और कोफिशिएंट में 5 भी मल्टीप्लाइड होगा, तो n का वैल्यू 2, n + r - 1 और cr। हाँ, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 101 c 100, ये तो 101 ही आ जाएगा, 101 c1 लिखा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 101 माइनस, और ये कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है, 500 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, कर लोगे। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कोफिशिएंट मेथड पर बेस्ड है ना, कोफिशिएंट मेथड पर।
मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं, तो आपको ये फील आ जाए कि हाँ देखो आंसर आ रहा है ना, कोफिशिएंट मेथड से आंसर आ रहा है। लिखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज in which a sum of 5 can be obtained by sum of 5 can be obtained by throwing two different dice। दो पासे जो ना, दो पासे आपने फेंक दिए, ठीक है सर, दो पासे फेंक दिए भाई। पासे में तक कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, एक रेड कलर का डाई मान लेते हैं, DIE, डाई मतलब वो जो, अच्छा उसको क्या बोलते हैं, हाँ लूड, पास है। तो आपने जो है दो पासे फेंके, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, ठीक है ना, रेड और ब्लू। अच्छा तो भाई क्या क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, क्या 1 4 4 1, हाँ अच्छा 1 4 4 1 लिखो भी, लिखो है ना, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 से लेकर के x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1, x की पावर 2 से लेकर के x की पावर 6, ठीक है ऐसा। ये वाली चीज जो है वो रेड कलर का जो पासा है ना, ये उसकी दुकान है, और ये वाला जो है ये ब्लू कलर का पासा है, ठीक है ना, ये उसकी दुकान है, ठीक है सर। आपको क्या करना है, बहुत सारे तरीकों से आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। दो दुकानें, रेड की ब्लू की, आपको 5 चीजें लेनी है, ठीक है सर, 5 चीजें लेनी है। तो आप क्या करें भाई, इसकी दुकान पर जाके आप एक चीज ले आए, ठीक है, तो इसकी दुकान पे क्या 4 उठानी पड़ेगी, सम 5 करना है, ठीक है सर। तो उसका एक तरीका, दैट इज 1 वे, है ना, एक तरीका होगा काउंट करने का। उसको 1 लिख दिया ना, 1 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, उसको भी एक तरीका, ठीक है ना, वो भी एक तरीका, फिर 3 2 और फिर 4 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो कुल मिला के 4 तरीके, 4 आपका आंसर, इतना तो फील आ गया, 4 आंसर आएगा, ठीक है सर। अच्छा तो बेसिकली 4 जो है ना, क्या है, क्या देखो, जब मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, कुछ x की पावर बनेगी, ठीक है सर। अच्छा पावर जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे x की पावर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ऐसे देख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के लिए क्या है, यहां से सबसे कम लेना पड़ेगा, यहां से सबसे कम, तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कोफिशिएंट तो 1 आ रहा है। अच्छा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब के लिए क्या है, ये वाली चीज बस इससे मल्टीप्लाई और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई, ठीक है सर, एक्स क्यूब। अच्छा तो इसका मतलब क्या, अगर मुझे 3 चीजें लेनी है तो 2 तरीकों से ले सकता हूं, 4 चीजें लेनी है तो 3 तरीकों से, 5 चीजें लेनी है तो 4 तरीकों से। और वो आ कैसे रहा है भाई, एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस ऑल दिस, और ये फिर ऐसे करके, तो अपने आप आंसर प्रकट हो रहा है। एक्स की जो पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो अपने आप मुझे आंसर दे रहा है, ठीक है। लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इज माय आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 जो मेरा आंसर आ गया है। क्यों भाई, क्योंकि एक्स की पावर 5 जिस अलग अलग तरीकों से बन सकता है वो क्या है, जब ये वाला टर्म एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक तरीका अपने आप एक्स की पावर 5 इंटू 1 आ गया, फिर 2 इंटू 3 तो एक्स की पावर 5 इंटू एक और 1 आ गया, तो धीरे धीरे जोड़ रहा है ना, एक्स की पावर 5 इंटू 1, एक्स की पावर 5 इंटू 1, एक्स की पावर 5 इंटू 1, और वो जो अलग अलग टर्म्स जोड़ रही हैं वो क्या है, बेसिकली अलग अलग डिफरेंट वेज, ये वाले 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है सर। तो इनको जुड़ करके जो है एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ये बन गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5, ठीक है सर। तो अपना आंसर जो क्या आ गया, कोफिशिएंट से आ गया। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन था, बहुत ही सिंपल सिचुएशन, बहुत सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो एक्स है, फर्स्ट टर्म एक्स है, ठीक है सर। तो कितना आ जाए, ये आ जाए 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आएगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, अब सही है, ठीक है ना, एक्स इंटू ये आ जाएगा, ठीक है सर। सिमिलरली ये वाली चीज भी क्या है, सेम है, तो इसका क्या है, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, बात आ रही ना समझ में, ऐसा आ जाएगा। अच्छा x जो है कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, समझ में ना, x, ठीक है सर। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2,
ये वो समझ में, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू आ रहा है ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज आएगा, ठीक है सर। अच्छा अपने को क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 निकालना था, है ना। अच्छा तो क्या किया, इसको ऐसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसके एक्सपेंशन में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सिंपल है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस कितना आएगा, एक्स की पावर 12 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अच्छा तो x की पावर 5 मुझे चाहिए, तो दिस इंटू दिस करके तो नहीं आने वाला, दिस इंटू दिस करके भी नहीं आने वाला, तो इसको तो हटा ही दो, इसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है ना। केवल कहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो किसका कोफिशिएंट निकालना है मुझे यहाँ पर, 3 का, है ना, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। अच्छा ये क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन लिखा है, उसके अंदर एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स की पावर आर का होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, एन का वैल्यू है 2 एन प्लस आर, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, आर का वैल्यू कितना है 3, ठीक है ना, कितना आ रहा है 4 सी 3, 4 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर, तो इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज कोफिशिएंट मेथड है ना, यही चीज कोफिशिएंट मेथड है कि आपने जो है ये क्या है, दुकान लगा ली, ठीक है सर, क्या बनेगा, जीपी बनेगा, जीपी जीपी जीपी, ठीक है, ऐसे करके, और क्या अपने आप से जो रिक्वायर्ड जो चीज है ना, वो कैसे बन कैसे रही है, ठीक है ना, वो चीज जैसे बन रही है, वो क्या एक्स की पावर जैसे आ रहा है वैसे वो नंबर ऑफ वेज जो है आपको देता जा रहा है। सर वो जो आपने ब्रैकेट क्रिएट किया वो 1 से लेकर 6 क्यों लिया टर्म्स? क्योंकि एक पासे पर जो है जो नंबर आ सकते हैं वो 1 से लेकर के 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्स की पावर जो है क्या शो कर रही है कि किस तरह से जो है आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है सर। पावर जो है बेसिकली दे आर द नंबर ऑन डाइस, ठीक है सर। हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं। ये सवाल मैं आपको एक तरीके से तो बता ही चुका हूं, ठीक है ना, फौरन आपको फील आ जाएगी कि अच्छा हाँ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, और ये जो कोफिशिएंट मेथड है, ठीक है ना, ये भी जो है सेम सा ही है, ठीक है सर। देखो वर्ड दे रखा है मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है ना, ये आई सेम है, ठीक है सर। कोफिशिएंट है ना, सॉरी नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 5 डिफरेंट लेटर्स, 5 अलग अलग लेटर्स सेलेक्ट करने हैं आपको। कितने तरीकों से आप 5 अलग अलग लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सवाल आपको पीएनसी में करा चुका हूं, आंसर जो है 25 आया था। हाँ भी तो क्या करें, पहले तो एम की दुकान लगा ली, एम की दुकान पर क्या है भाई, कितना है, एक्स की पावर 0, ठीक है ना, एक्स की पावर 1, ठीक है ना, ये एम की दुकान है, या तो आपने एम को उठाया होगा या नहीं उठाया होगा, सही है ना, बता दूंगा अभी, फील करा दूंगा ना, एम फिर उसके बाद क्या है पी, तो पी के लिए क्या है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, ठीक है सर, पी आ गया। फिर क्या है आई, आई कितने 3, एक्स की पावर 0 से लेकर के एक्स की पावर 3, और क्या है एस बचा, एस कितने 4, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 से लेकर के एक्स की पावर 4, बात रहे ना खोपड़ी में क्या है, अच्छा 4 आई, तुमने क्या किया, अच्छा 2 क्या है, तो 2 पी, अच्छा आई 4 है, एस 4 है, तो इसी का स्क्वायर कर दे, चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल अच्छा ही है कि अपन ने इसको अलग अलग करके लिखा है। हाँ जी स्टार्ट कर दें, तो 5 लेटर सेलेक्ट करने ना, तो देखो अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फील करना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो एक्स का जो कोफिशिएंट बन रहा है दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। ऐसा फॉर एग्जांपल जब ये वाली फोटो जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर, तो क्या है एक तरीके से ये एक्स की पावर 5 बना, ठीक है ना। और ये चीज चिल्ला चिल्ला क्या कह रहा है कि आपने एक भी एम नहीं लिया अपने सिलेक्शन में, और एक जो है आपने पी लिया, ठीक है ना, 1 पी, और ये किसकी दुकान है, ये मान लो आई की दुकान है, ये आई की दुकान है और ये एस की दुकान है, ये पी की दुकान है और ये एम की दुकान है, ठीक है सर। तो आपने एम की दुकान से कुछ नहीं लिया, पी की दुकान से 1 पी और 4 आई, पी कॉमा आई 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 आई, ठीक है ना, ये आपका कलेक्शन हो गया। ये फील आ गया ना कि हाँ एक्स की पावर 5 जो है वो आपको एक एक्स की पावर 5 आपको एक तरीका दे रहा है, ठीक है ना। और अगला जो एक्स की पावर 5 आएगा वो ये तो नहीं आएगा, आप एक ही चीज को दोबारा थोड़ी ना मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है सर। तो जो अगला मल्टीप्लीकेशन आएगा और जिस तरह से एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है ना, वो आपको वेज टू सिलेक्शन दे रहा है ना, वेज टू सिलेक्शन दे रहा है। अच्छा तो ये वाली चीज कितना आ जाएगा, ये तो क्या है जीपी है 1 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो जैसी आपकी इच्छा ना, तो क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, लिख ही लेते हैं जीपी में। ये क्या लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स और के एंटायर का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 5 कितना आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर -4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो एक्स की पावर 10 की क्या जरूरत, क्योंकि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर 10 तो कैसा बर्बाद कर देगा, तो इसको यहीं पर रिजेक्ट कर दो ना, इसको यहीं पर हटा दिया। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस आएगा एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ट्वाइस एक्स की पावर 5, ठीक है सर, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर -4। अच्छा देखो इनमें जो मल्टीप्लीकेशन अपने काम के हैं वो क्या है 1 इंटू 1 अपने काम का है, बिल्कुल ठीक है ना, 1 इंटू ये, हाँ ये भी अपने काम का है, ठीक है सर। और प्लस जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 5 तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा। एक्स की पावर 5 का क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कैसे आएगा दिस इंटू दिस से आएगा और दिस इंटू दिस से आएगा। अच्छा और क्या आएगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ से ये काम का है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। भाई दिस इंटू दिस ये अपने काम का नहीं है ना, क्योंकि एक्स की पावर 7 आ जाएगा, गड़बड़ जाएगा, एक्स की पावर 5 से ज्यादा चाहिए नहीं। अच्छा इसका काम खत्म हो गया, इसका माइनस, हाँ आएगा बिल्कुल आएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा। अच्छा दिस इंटू दिस नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्स की पावर 8 आ जाएगा। दिस इंटू दिस नहीं आएगा, लेकिन हाँ दिस इंटू दिस वो अपन टैकल कर ही चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर -4। लिखो यहां तक लिख लो। सर यहाँ पे x स्क्वायर का क्यों, मतलब आप तो x का पावर 5 का लोग को चाहिए, सही है, तो फिर x स्क्वायर का तो फायदा नहीं है ना यहाँ से लेने से। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 100 का चाहिए तो 100 का निकाल लेंगे, यहाँ क्या 99 का निकाल लेंगे। अच्छा तो उसके बाद वहां से हम लोग x की पावर 0 का अब x की पावर 5 की ले लेंगे। कुछ और बोलने की जरूरत है क्या? हाँ भाई आगे बढ़ते हैं ना, पहले आप यहां तक लिख लो एक बार, है ना। हाँ जी, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ना, 1 को यहाँ पर किसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है एक्स की पावर 5, तो इसमें एक्स की पावर 5 1 इंटू एक्स की पावर 5, तो इसमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना आएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर, एन का वैल्यू कितना है 4 और आर का वैल्यू 5, तो n प्लस आर माइनस 1, एन कितना n प्लस आर माइनस 1 और सी आर कितना है यहाँ पर 5 है ना, ठीक है था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। फिर x की पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, वो तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा -1। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स की पावर 3 से, और माइनस हो रहा है ना बेसिकली, तो माइनस आ जाएगा एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर का वैल्यू कितना है 3, और कितना आएगा एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से, तो n एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8c5 लिखा हुआ है, 8c5 कितना आ जाएगा 8c3 वो कितना आ जाएगा 876 अपॉन 6, तो 842 आ जाएगा, नहीं 756 आएगा। अच्छा -1 और कितना है 7 63 है ना, 63 लिखा हुआ है, 63 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, ठीक है ना, 20 आ जाएगा प्लस 20 सॉरी -20, और कितना आ जाएगा 6 5c2 आ जाएगा 10, ठीक है ना, -10 31 हाँ सही है, सही आ रहा है, ठीक है 25 आ रहा है,
भाई क्या ज्यादा आसान लगा आपको? वही वाला। चलो ठीक है। बाइनोमियल जो है आज समाप्त नहीं हो पाया, ठीक है। हमें जो है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल और लॉग सीरीज भी पढ़ना है, ठीक है सर, एक्सपोनेंशियल और लॉग सीरीज। तो भाई नेक्स्ट टाइम जो है आपकी क्लास जल्दी छूट जाएगी। आपका होमवर्क, हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन जो है वो भी करना है। वो इसमें है नहीं, तो आपका होमवर्क है फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से ना कंप्लीट कर लेना।